तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 2.4 का है ना, तो हमें तैरना तो सिखा दिया छोटे छोटे तालाबों में, अब ये क्या कर रहा है, हमें बड़े बड़े जगहों पे ले जाना चालू कर रहा है। बड़े बड़े मतलब कोई भी चीज बड़ा नहीं होगा, लेकिन वो समझ में आना चाहिए। जब हम हर चीज हम नई चीज देखते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है कि ये काम कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली बात बहुत सही चीज है, और अगर हम मेहनत से काम करें तो सारी चीजें सही हो जाती है और ये भी चीजें आसान हमें लगने लगती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, ठीक है, ये क्या है हमारा 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 1, ठीक है। हमें ये कह रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है आपका, ठीक है। इसके बाद हमें ये कह रहा है ना कि आप इसको फैक्टराइज करो, ठीक है, फैक्टराइज करने को कह रहा है। अच्छा देखिए फैक्टराइज हम कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन आप इस क्लास से पहले भी कहीं कहीं देख चुके होंगे, तो आपको थोड़े बहुत इसका आइडिया होगा, लेकिन मैं फिर से सारी चीजें बता देता हूं कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, और फिर आगे के क्वेश्चन में आप वो चीजें जो है अपने माइंड में किसी भी फैक्टराइजेशन टर्म के लिए सोच सकते हो, ठीक है, डन। तो अब यहां पे देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हो हमारा, जैसे मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c हो इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 1 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 12 इंटू 1 क्या हो जाता है, ये 12 हो जाता है, ओके। अब इसके सारे फैक्टर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सारे फैक्टर लिखते हैं। अच्छा कुछ जगहों पे इसके फैक्टर ढूंढ के बनाए जा सकते हैं, कुछ जगहों पे इसको फैक्टराइजेशन करके भी बहुत लोग बना लेते हैं, कुछ लोगों को तो कमांड हो जाता है तो वो डायरेक्ट ही कर देते हैं, जो जिन क्वेश्चनों का उन्होंने प्रैक्टिस किया है उनका भी कर देते हैं, और कुछ नया भी आता है ना तो उनके लिए भी वो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि तैरना अच्छे तरीके से आ गया है। तो वो आपके ऊपर है कि आपका कमांड किस तरीके का है, ये इस पे निर्भर करता है। तो देखिए 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, फैक्टर का मतलब क्या होता है, जिन चीजों से ये डिवाइड हो जाए, 6 और 12। अच्छा वैल्यू आप प्लस माइनस में दोनों ले सकते हो, ध्यान रखना, सेम वैल्यू भी ले सकते हो, 4 का भी ले सकते हो, उसी को 2 बार लिख दो, 4x प्लस 4x, ओके। तो अब इन नंबरों को लेकर के हम करेंगे क्या, सोचते हैं थोड़ा। हमें ये चीज ध्यान रखना है कि कोई भी दो नंबर ऐसे ले कि जो अगर हम ऐड करें तो या सब्ट्रैक्ट करें, मतलब सब्ट्रैक्शन का साइन इसके अंदर हिडन होता है, तो अगर हम उसको ऐड करें तो b आना चाहिए, और अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें तो AC आना चाहिए, ठीक है। कंडीशन ध्यान है आपको, ये बातें माइंड में आ रहा है। तो अब ऐसा नंबर यहां से क्या मिलेगा, देखिए एक चीज, जैसे हमें दो कंडीशन ध्यान में है तो हम डायरेक्ट उस नंबर पे पहुंचते हैं, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन है हमारे पास, तो उनकी प्रैक्टिस करते करते हुए सारे आ जाएंगे हमें। अगर हम 4 और 3 को ऐड करें तो 7 हो जाएगा, तो यहां तो हम खुश हो गए, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो क्या ये जो दो नंबर है ये हमारे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो इन नंबरों के साथ हम यहां चलेंगे, ठीक है, डन। 12x स्क्वायर माइनस का यहां पर ब्रैकेट का यूज करना आप, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ब्रैकेट का यूज जब नहीं करते हैं तो टीचरों की तरह तो उनको कमांड होता नहीं है, तो वो फिर साइन वाइन की गलतियां करना चालू कर देते हैं, ठीक है, डन। तो अब यहां पर देख लीजिए फिर क्या है हमारा 12x स्क्वायर ब्रैकेट अब ओपन करो, माइनस का 4x माइनस का 3x और प्लस का 1। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब क्या करते हैं, ये काम इसलिए किया हमने कि हमें यहां पर 2-2 का पेयर बनाना है, बना दिया हमने, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे कि इन दोनों का जो पेयर बनाया है 2-2 का टर्म का, तो यहां पर इनमें से हम कॉमन लेंगे,
ठीक है, ओके कॉमन लेते हैं और फिर कॉमन लेने के लिए क्या सोच के कॉमन लेते हैं वो बताते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या होता है, कॉमन क्या होता है, हमारे और आप में कॉमन क्या है, दोनों के पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, यही कॉमन है ना हमारा। तो नंबरों में भी हम यही देखते हैं कि कॉमन क्या होता है, तो जो दोनों में हो, ठीक है, क्योंकि जो दोनों में नहीं होता वो क्या होता है, डिवाइड में आ जाता है। ये सब रूट में ये सब भी आता है क्वेश्चन, लेकिन अभी फिलहाल हम वहां नहीं जाते, पहले हम इसका फॉर्मेट सही तरीके से समझ लेते हैं, फिर जब क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी तो हम भी चीजों को समझाना और भी ज्यादा कर देंगे स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए x कॉमन ले लिया हमने, दोनों में x है ना। अब जो दोनों में हो, अगर अल्फाबेट है तो जो दोनों में हो और जिसके ऊपर मिनिमम पावर हो, तो ये दोनों में है और इसके ऊपर यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो मिनिमम पावर कौन है, 1 है ना, तो हमने कॉमन ले लिया। क्या नंबर में भी कुछ कॉमन आएगा, आएगा, देखिए 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया। अब आप 12x² को अगर आप 4x से कॉमन लेते हो, डिवाइड करते हो, 12x² को अगर आप 4x से डिवाइड करते हो, कॉमन लिया ना आपने, कॉमन का मतलब क्या होता है, उसको डिवाइड कर देना, तो ये 3 आ गया और ये x आ गया, तो यहाँ क्या आ गया आपका 3x आ गया, डन। इसके बाद यहां से 4x हट गया तो यहाँ कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है तो कौन से आ जाते हैं, नंबर 1। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर भी कॉमन आप वैसे ही लीजिएगा जो कॉमन लेने पर आपका क्या हो, ये बिल्कुल इसकी लुक जो है वो ऐसा हो जाए। अगर इसके लुक में और इसके लुक में डिफरेंस आ गया, इसका मतलब आपने गलती कर दी है, तब आपको पीछे जाके सोचना पड़ेगा। तो यहां देखिए, अगर मैंने माइनस क्या कॉमन लूं जिससे ऐसा आ जाए, तो यहां तो सिर्फ ये प्लस जो है वो माइनस अगर हो जाए तो हमारा काम निकल जाए। तो अब यहां देखिए माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस का 3x, प्लस का 3x और प्लस का 1, माइनस का 1, ठीक है, डन। तो अब ये एकदम दिख रहा है, एग्जैक्ट दिखा ना, दोनों का लुक एक जैसा हो गया ना। तो यहां जब 2-2 का पेयर बनाओगे तो आप ये ध्यान रखना कि ये दोनों का लुक जो है वो एक जैसा दिखना चाहिए। अगर नहीं एक जैसा दिख रहा है तो कहीं पे हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए ये लुक एक जैसा दिखाने का पर्पस क्या है, उसी को कॉमन ले। एक जैसा दिखता है तो क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और एक जैसा दिखाया तो पर्पस भी यही है कि उसको आगे कॉमन ले ले। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, 3x - 1 जब कॉमन ले लेंगे तो यहां से हट जाएगा तो क्या आ गया 4x, और यहां से हट गया तो कुछ नहीं है, बीच में माइनस साइन है तो माइनस दे दिए, और यहां से हट गया तो क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो इस तरीके से ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया बेटा। ठीक है, डन। तो चीजें आपको समझ में आ गई अच्छे तरीके से, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई चीज रह गया है तो चीजों को बार बार रिपीट करके इसको देखिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसके साथ ही और भी हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अच्छा, इस बार वो ABCC ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वहां देख लिया है, समझ लिया है। तो अब हम डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन आप समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डन। लेकिन उस चीज को सोचते हुए हर क्वेश्चन करेंगे, जरूरत ये नहीं है लिखने की नहीं है, लेकिन माइंड में रखने की जरूर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको बाहर ही कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारा फंक्शन भी कहते हैं इसको, है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन ही है ये हमारा। चलिए ये सब बातें अब और कहीं ना जाए, अपने टॉपिक पे रहे। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल है जो px है वो है हमारा 2x² + 7x + 3। ठीक है, डन। तो 2x², ओके, तो 2x²। अच्छा, अब यहां पर क्या लिखेंगे, बड़ा यही तो मेन चैलेंज है, यही तो मेन चैलेंज है। यहां पर क्या करेंगे, तो इसको याद आ गया कि पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें। चलिए ये लिख लेते हैं, लेकिन आगे से आप ये चीज भी डायरेक्ट कर सकते हो, कमांड की बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो 2 3 जा 6 हो गया। अब इसको ऐसे करेंगे जिसको ऐड करने पर ये आए और मल्टीप्लाई करने पर ये आए। तो 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। अच्छा देखिए 7 में क्या कौन सी चीजें हैं, क्या इनमें से 2 नंबर ले सकते हैं, तो एक 6 + 1 जो है वो हमारा हो जाएगा 7, और 6 1 जा क्या होता है, 6 होता है। यानी दोनों दिए हुए कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखिए
प्लस का जो साइन होता है वो चीजों को बहुत ज्यादा नहीं बदलता है। समझ में आ रही बात? तो आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो आपका काम चल जाता, लेकिन हैबिट इज हैबिट, है ना। अगर आप ये हैबिट एक दो जगह छोड़ दोगे तो फिर आपकी हैबिट छूट जाएगी, फिर आप दूसरे जगह भी नहीं करोगे और वहां गलत। तो इसको रखने की हैबिट ही रखनी है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2x स्क्वायर 6 इंटू एक्स 6x, 1 इंटू एक्स 1x, 1 नहीं लिखते, 1 इंटू एक्स यानी 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही लिखते हो जाता है। तो प्लस का 3 हो गया। अब क्या हो गया, ये इंटेंशन अब कहाँ चले, फर्स्ट वर्क तो हमने कर दिया, अब अगला इंटेंशन क्या है कि दो दो का पेयर बनाना। पेयर बनाने के पीछे पर्पस क्या है, एक ही लैंग्वेज में बार बार उसको रिपीट कीजिए ताकि वो लैंग्वेज माइंड में आ जाए। कोई चीजें बदल कर आ जाए तो कौन सी लैंग्वेज है, इसके बाद क्या करते हैं, भाषा में अपने बदलिए उसको, ठीक है। अब यहाँ देखिए पर्पस क्या था कि यहाँ से भी कुछ लाइक टर्म निकाले। तो देखिए इन दोनों में सबसे पहले कॉमन क्या होता है, कॉमन जो दोनों में हो, तो दोनों में कॉमन जो हो और जिसके ऊपर मिनिमम पावर हो, अल्फाबेट में तो ये होता है, तो x ले लिया। नंबर क्या है हमारा, देखिए कौन से नंबर दोनों में है, कौन से, अगर हम फैक्टर देखें जैसे हमें बिल्कुल बेसिक क्लास में सिखाया जाता था, तो 2 इंटू 1 और इसका 2 इंटू 3 इंटू 1, तो दोनों में कॉमन क्या दिखा, यही दिखाना। और वैसे ही जो दोनों में आ सकते हैं तो देखिए 2 ले लिया। अब दोनों से 2x से अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 हट गया, x स्क्वायर है, x डिवाइड कर दिए तो x आए, डिवाइड क्लियर। यहां से देखिए 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, x कॉमन ले लिए, हट ही गया जनाब, कुछ करना ही नहीं है इनको। प्लस का अब क्या हो गया कि अगला जो भी लेंगे वो ऐसा दिखना चाहिए, तो यहां ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, दिख ही रहा है। तो जब कुछ दिख ही रहा है तो क्या कर सकते हैं, कुछ मत कीजिए, सीधा आप प्लस का 1 ऐसे लिख दीजिए। जब कुछ भी कोई भी ऑपरेशन नहीं करना हो, देखिए एक जैसा दिखा दो, तो वहां पे इंटू 1 प्लस का लिख दीजिए, बात उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब यहां देख लीजिए दोनों में ये लाइक दिखाने का पर्पस क्या था हमारा कि दोनों को कॉमन ले लें, तो देखिए कॉमन ले लिया, यहां से ये हट जाएगा, यहां कौन से रह गए, 2x रह जाएगा, ओके। बीच में कौन सा साइन है, प्लस। देखिए एकदम छोटी छोटी बात बता रहा हूं, एकदम छोटे बच्चों की तरह बता रहा हूं, और ऐसे भी आप भी सीखो, इसको मुश्किल करके नहीं सीखना है, ठीक है। और यहां पर हट जाएगा तो कौन से भाई साहब रह जाएंगे, सिर्फ 1 रह जाएंगे। तो यही हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बातें वही है, कॉन्सेप्ट वही है, चीज वही है, नंबर बदल जा रहे हैं। तो देखते हैं इसको भी क्या है। ये हमारा 3rd नंबर, देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है ना। सबसे पहले जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं, जो गिवन है हमारा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो जो पहली चीज हमने सीखा है, क्या सीखा है, पहली चीज हमने ये सीखा है कि यहां जो वैल्यू हो और यहां जो हो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि विद साइन माइंड में रखिएगा। तो 6 इंटू माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा। क्लियर, डन। हमने साइन भी लिया है, आप भी लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब चलते हैं 36 के तो बहुत सारे होते हैं फैक्टर, बहुत सारे क्या मतलब असंख्य नहीं लेकिन होते हैं, तो लिख लेते हैं इनको भी। चलिए 1 2 3 4 5 6 9, फिर 9 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद डायरेक्ट जब आधे पे पहुंच जाए तो सीधा डबल कर देंगे, ठीक है। कहोगे सर यहाँ पे अगर मान लो 10,000 दे दे तो क्या करेंगे, वो कुछ न कुछ ऐसा कर देता है कि आपका काम ये ना रह जाए सिर्फ कि आप पूरे पेपर में उसके फैक्टर ही ढूंढते रह जाओ, है ना। तो ऐसा चीजें नहीं करता है, पेपर वाले का इंटेंशन क्या होता है कि आप जानते क्या हो, ठीक है, डन। तो देखिए अब यहां पर इन नंबरों में से सोचना है। वैसे आप ये चीजें अब यहां तक पहुंचने के बाद आप इन चीजों पे थोड़ा सा डायरेक्ट भी सोचना चालू करोगे, ठीक है, डन। तो देखिए इनमें से कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको रखने पे ये 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -36 आ जाए, ठीक है। तो अब यहां पर जैसे देखिए मुझे ये दो नंबर मिले हैं, एक 5 मिला है, एक 9 मिला है, ठीक है। आप अगर नहीं फर्स्ट टाइम में इस चीज का कैच कर पा रहे हो तो आप 1-2 नंबर और लेकर के आप देख सकते हो।
तो देखिए 9 और अगर 5 हमने लिया है तो 9 से अगर मान लीजिए 5 लाना है तो क्या 5 9 5 जा 45, ये मैच नहीं किया। ठीक है, देखिए मैच नहीं किया है ना, तो चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या ले 4 लेके देखते हैं। ओके चलिए 9 से अगर हम 4 ले ले बेटा, यानी हम इतने सारे फैक्टर लिखने के बाद ये 2 डिजिट अगर लेते हैं तो इनके डिफरेंस जो होते हैं, यानी ऐड करना या डिफरेंस, यानी साइन जो है उसको डिफरेंस बना देता है ऐड वाले को भी, तो वो आपके 5 आ जाएंगे। और 9 इंटू -4 क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 36 हो जाएगा। तो जो दोनों कंडीशन है इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यहां पर देख लो आप इसको, चलो स्टार्ट करो 6x² प्लस, अब आप ब्रैकेट का यूज करोगे। ध्यान रखना ब्रैकेट के यूज करने का क्या फायदा है आपको, कि इसके लिए ना, इस साइन के लिए आपको सोचना नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको ब्रैकेट का कैसे क्या फायदा होता है। जैसे -2x आपने लिया या -x लिया आपने, -x ले लो। ठीक है, तो अगर आप इसको डायरेक्ट लिखोगे ना तो आप ऐसे लिखोगे -2x और प्लस का x, ऐसे लिखोगे। ठीक है, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। और अगर आप ब्रैकेट का यूज करोगे ना तो आप ऐसे लिखोगे 2 - 1 इंटू x, तो सीधा सीधा दिख रहा है 2 - 1 है ना, तो गलतियों का चांसेस क्या है, कम हो जाते हैं। तो अब देखिए ये हो गया हमारा x और -6 हो गया, डन। अब देखिए यहां पर ये 6x² हो गया प्लस का 9x माइनस का 4x और माइनस का 6। फर्स्ट जो वर्क था वो हमारा हो गया कि चलिए इनको 2-2 के पेयर बना दिए। 3 है, टर्म कितने हैं 3 हैं, लेकिन 4 बनाने हैं 2-2 के, ताकि इसमें हम क्या कर सके, कॉमन लेकर के एक जैसा दिखा सके, ताकि फिर से कॉमन ले सके। ठीक है, डन। तो अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन जो मैक्सिमम होता है वो लेते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, है ना। तो देखिए एक तो इन दोनों में कॉमन क्या है, नंबरों में 3 कॉमन है। ठीक है, फिर x² और x में कॉमन क्या है, x है। अब इन दोनों में से अगर 6x² को 3x से डिवाइड करें तो 3 2 जा 6, और x² है, एक x ले लिया हमने तो एक सिंगल x बच गया, प्लस का 9 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 आ गया, एक ही x था बेचारा वो भी हट गया, 3 आ गया। अब यहां से क्या ले कॉमन कि जिससे ये भी 2x + 3 आ जाए। तो देखिए ये चीजें धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा कैसे होता है। तो यहां देखिए, यहां पर अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, 2 से अगर डिवाइड करोगे तो ये 2x हो जाएगा, और यहां 6 को डिवाइड करोगे तो ये 3 हो जाएगा। ओके, अच्छा अब यहां पे साइन भी तो प्लस का होना चाहिए, लेकिन यहां माइनस का है, तो क्यों है माइनस, देखिए यहां पर है। अगर आप ब्रैकेट यूज करोगे ना तो इस माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है सबके सब बदल जाएगा। तो कहोगे सर ये कहां बदला, तो ये भी ब्रैकेट यूज है, अब इसको भी हम प्लस कहेंगे, माइनस नहीं कहेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। देखिए जिनको दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये सब चीजें छोटी छोटी बता रहा हूं, बच्चे यही गलत करते हैं। तो इस चीज को, जो ये बात है, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए, देखिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से देखिए, देखिए क्लियर है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए ये दोनों एक जैसा दिख रहे हैं ना बेटा, तो यहां से हम कॉमन ले लेंगे, तो 2x + 3 दोनों में वही है, तो जो एक जैसा दिखेगा वही कॉमन लेंगे। यहां से हट गया 3x, और यहां से ये हट जाएगा तो क्या रह गया, कुछ नहीं होता था तो क्या होता था 1 होता था, और यहां कुछ नहीं होता क्या है 2 है, यहां पर क्या है इसके बगल में 2 है, तो ये हमने ले लिया। एक बात इस क्वेश्चन को जो समझाने में मैंने इंपॉर्टेंट बोला था वो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हम कहीं पर कॉमन ले रहे हैं और बाहर में माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म हैं सबके साइन चेंज कर देंगे। बहुत गलती करते हैं बच्चे इसमें। ठीक है, डन। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो 4 वाला जो है ये एकदम सिंपल सा है, ये भी 4 नंबर। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले गिवन जो है वो हम लिख देते हैं
3x² माइनस एक्स माइनस 4। ओके, पहली चीज क्या है, अब तो आपके माइंड में आ गया होगा। पहली चीज क्या है, 3 × -4 करेंगे सर, 12 आ गया माइनस का। दूसरी चीज क्या है, 12 के फैक्टर लिखेंगे सर, लिख दिया। क्लियर, अब तो क्लियर ना। ओके, तीसरी चीज क्या करेंगे सर इन्हीं में से कोई दो नंबर लेंगे जिनके ऐड करने पर ये आना चाहिए, यहाँ इस x के बगल में क्या है, 1 है, 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे -12 आना चाहिए। तो देखिए, अगर आप 4 ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, ठीक है, गलत भी हो सकता है लेकिन वो रखने पर आपको चेक करना पड़ता है। तो ठीक है, तो अगर ये दोनों आप ले लो 4 और 3, अब 4 से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 1, और 4 × -3 क्या आएगा, माइनस का 12। तो ये दोनों कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, यानी हम सही रास्ते पर हैं। तो हम इस चीज को अपने क्वेश्चन के साथ लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए 3x² और यहाँ पे क्या बोला है मैंने कि हमेशा ब्रैकेट का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो इसको रखिए 1 के लिए 4 - 3 × x - 4, और कुछ बच्चे वही बात बेहतर कमांड होने पर इसको क्या करते हैं, -4x + 3x डायरेक्ट लिखते हैं। तो जैसा कमांड वैसा काम कीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये नेक्स्ट लाइन यही होने वाला है, -4x + 3x -4। तो पहला वर्क पेयर बनाना है दो का, वो हो गया हमारा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 3x अगर हम कॉमन ले लें, 3 आएगा कॉमन, आ जाएगा ना, नहीं 3 नहीं आ रहा है आपका कॉमन। क्या हो रहा है, 3 नहीं आ रहा है, तो हम 3 कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा सावधानी रखना है। तो देखिए यहाँ क्या है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो सिर्फ x अगर कॉमन आ रहा है तो इसको रहने देंगे। तो ये 3x हो गया, और यहाँ से x हट गया तो क्या हो गया, 4 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे कि जो बिल्कुल इसके जैसा दिखे, ये तो दिख ही रहा है इसके जैसा। तो एक क्वेश्चन हमने और बनाया है जो इसी के जैसा दिखे, तो वहाँ क्या करते हैं, कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 कॉमन ले लेते हैं। तो ये 3x - 4, तो ये दोनों एक जैसा दिखा ना बेटा। अब यहाँ से इसको बाहर कर दीजिए आप, 3x - 4 को कॉमन लीजिए, दोनों में से हट गया, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, x रह गया, और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, x + 1 रह गया। तो जो मैक्सिमम फैक्टराइज करना था वो हमारा हो गया, और आंसर हमारा 4th का ये है, और ये आंसर हमारा आ गया, ठीक है। एक चीज यहाँ ध्यान में जो आया है, जो गलती करते हैं बच्चों, मैं देखिए चीजें क्या करना है इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या नहीं करना है वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितना मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, हर क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत दिनों का ही, मतलब बहुत दिनों क्या, शताब्दियों का नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस है कि बच्चे कहाँ कहाँ गलती करते हैं। तो उन गलतियों को बताऊंगा, तो उन गलतियों पे ज़्यादा फोकस करना है। क्या करते हैं कि यहाँ पर भी बच्चे बाहर में x रख देते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ नहीं रखना है, क्योंकि दोनों में एक x इसी में है, तो जो दोनों में होता है वही कॉमन हम ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन आ गया, हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.4 में जो क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, है ना। अब देखिए, ये सबसे पहले हम ये पहचानते हैं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है हमारा। देखिए आपको जैसे बताया था, पॉलिनोमियल के लिए जो अगर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर आपकी 3 है, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है आपका, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है। और क्यूबिक अभी जस्ट हमने क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसे कैसे फैक्टराइज करते हैं ये हमने देखा। अब हम देखेंगे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। थोड़ा सा इसमें प्रोसेस क्या है, क्वाड्रेटिक के कंपेयर में थोड़ा सा ये लॉन्ग जाता है, लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा डिवीजन भी इसमें साथ साथ आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है हमारा उसे हम लिख लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट है हमारा, जो फर्स्ट है वो है क्या, चूंकि हम जानते हैं ये क्या है हमारा
ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्या है बेटा? ये पॉलिनोमियल है। तो जो पॉलिनोमियल है उसको पहले हम लिख लेते हैं, इसलिए हमने इसके इक्वल टू में क्या लिखा है? px लिखा है, इससे हम डिनोट करते हैं ना। ओके, अब ये देख लीजिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो अगर क्यूबिक है और उसे हमें फैक्टराइज करना है तो सबसे पहला काम जो हमें होती है, क्या होता है कि जैसे एक दो बातें ध्यान रखनी होती है, उसके बाद जस्ट कैलकुलेशन। किसी क्वेश्चन में अगर हम ऐसा ध्यान रखते हैं कि हमें बस एक दो बातें ध्यान रखनी है, उसके बाद जस्ट क्या है उसमें? कैलकुलेशन है। ओके, सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ क्या है, मैंने जिसे सर्कल किया है वो क्या है? वो ये एक कांस्टेंट है। तो जब भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो सबसे पहले इस कांस्टेंट की जगह पे जो भी होगा उसके सारे फैक्टर हम लिख लेंगे। तो जो इसके फैक्टर होंगे, फैक्टर ऑफ 2 क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा +-1 +-2। इसे हम क्या कहते हैं पता है आपको? इसे हम बाय ट्रायल मेथड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बाय ट्रायल मेथड। ओके, इसे हम ट्रायल मेथड कहते हैं। क्या करते हैं इस ट्रायल मेथड में? ट्रायल का मतलब क्या होता है? ट्राई करना, एक एक करके ट्राई करना। तो यहाँ पर एक एक करके सारी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, जिनके रखने पे 0 आ जाएगा वही फैक्टर होगा। ये कॉन्सेप्ट तो हमने देखा है ना, इस चीज को हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों में पढ़ा है। तो देखिए एक एक वैल्यू रख करके देखते हैं। सबसे पहले हम +1 लेकर के ही चलते हैं। यहाँ पर हम एक दो वैल्यू रख करके दिखाएंगे आपको, लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए तो आप डायरेक्ट रख के ही पता कर सकते हो कि किसके रखने पे 0 आएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम करते हैं क्या है? लेट, कौन सा लेते हैं? x = 1 हमने ले लिया। अब अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो ये 1 आया है ना। अब 1 का क्यूब क्या हो गया? 1 हो गया। ये माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। ये भी -1 हो गया, ये +2 हो गया। ओके, अब आप इसे क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो ना। बिल्कुल कैंसिल होगा, और ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया? मतलब 1 के रखने पर अगर ये 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि जो 1 के लिए क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। तो इसको किस फॉर्म में चेंज किया जा सकता है? इसको x-1 के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि इस चीज से हमने क्या समझा है? इस चीज से हमने ये समझा है जो x-1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो हम यहां लिख सकते हैं क्या? x-1 इज ए गिवन, क्या है? x-1 क्या है हमारा? गिवन पॉलिनोमियल का क्या है? ये हमारा फैक्टर है। ओके, गिवन पॉलिनोमियल का क्या है? इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। लैंग्वेज कुछ भी आप बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, डन। ओके, तो अब इससे हम फर्स्ट चीज तो हमने समझ लिया कि सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कौन इसका फैक्टर है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो वहां से क्या पता किया था हमने? वहां से पता किया था हमने कि x-1 जो है वो उसका फैक्टर है। तो जो फैक्टर मिले ना, कहने का मतलब है उससे हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो चलिए उससे हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। x-1 है, ये है क्या हमारा? x³ - 2x² - x + 2। अब इसमें थोड़ा जैसे कि मैंने बताया था, जब भी इस तरीके का डिवीजन आता है तो इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा? इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद है इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है आपका रफ। क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट? रफ। ओके, तो इस रफ में हम कैसे इसकी मदद लेते हैं? तो हमें ध्यान रखना होता है कि जो इसकी हाईएस्ट डिग्री होती है उसको हमें कैंसिल करना है। तो उसके लिए तो पहले लाना पड़ेगा ना। जैसे मैंने x-1 है हमारे पास, तो x³ कैसे आएगा बेटा? तो x³ होगा जब 1 को में हम 2 ऐड करेंगे तभी तो 3 होगा। तो हमने x² से इसमें क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देख लीजिए, अब वही बात आपको याद आनी चाहिए कि अगर एक भाई से आप पंगे लोगे तो दूसरे से भी लेना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा -x²। अब जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको यहां रखते हैं, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको यार, जो मल्टीप्लाई करके आया उसके बाद इसको हम यहां रखेंगे। ठीक है, ये x² होगा। फिर उसके बाद यहां का साइन क्या होता है? ये चेंज हो जाता है। क्या होता है?
चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्लस का एक्स क्यू और माइनस का एक्स क्यू ये कैंसिल हो गया, -2 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और इन दोनों का तो कोई लाइक टर्म है ही नहीं, ये हमारा ऐसे ही हो गया। ठीक है, अब इस चीज को आप समझो, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर लाना है, तो अगर एक्स को जब हम माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही देखना है आपको। अगर कोई भी कंफ्यूजन लगे कि ये चीज ऐसे सीधा सीधा हो रहा है, डायरेक्ट किया जा रहा है, तो अगर आपको इसके बाद भी थोड़ा कंफ्यूजन रह जाता है तो आप यहां करके देख लोगे। ठीक है, अब देखिए माइनस एक्स से लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस एक्स स्क्वायर, और -1 इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स। अब फिर इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, फिर ये जो साइन क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये और ये हमारा कैंसिल हो गया। यही तो पर्पस था, हाईएस्ट पावर को हर बार हटाना है हमें। -1 क्या हो जाएगा, -2x, और ये क्या हो गया, प्लस का 2। अब हमें हाईएस्ट क्या है, -2x है, ये लाना है। तो -2x है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से। तो ये क्या हो जाएगा, -2x और प्लस का 2, एग्जैक्ट आ गया, 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो हम सही रास्ते पे हैं, अगर नहीं 0 आ रहा है तो इसका मतलब हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि फैक्टर है हमारा। ओके, तो ये 0 आ गया। तो इस तरीके से हम कंफर्म हो गए जो x - 1 जो है वो फैक्टर है, और फैक्टर हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x² माइनस x और -2। अच्छा, अब इससे ज्यादा इसमें और किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। x की पावर क्या है, 3, और कभी बताया था आपको कि जो हाईएस्ट पावर होते हैं उतनी x की वैल्यू आनी चाहिए। अभी तो यहाँ रेस्ट बाकी है, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब इसको तो हम सिंपल फैक्टराइज कर सकते हैं ना बच्चे, बिल्कुल किया जा सकता है। फैक्टराइजेशन याद कीजिए, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 - 1 ब्रैकेट के अंदर करूँ, फिर अगले में एक्सपेंड कर दूं, या डायरेक्ट मैं इसको ऐसे कर दूं, -2x प्लस x। एग्री हैं बिल्कुल आप, ओके। इसके बाद क्या किया जा सकता है इसमें, देखिए फिर ये हो गया x - 1, फिर इन दोनों में अगर मैं x कॉमन ले लूं तो x - 2, और यहां से अगर मैं प्लस का 1 कॉमन ले लूं तो ये भी x - 2। ओके, अब x - 1 और ये क्या हो गया हमारा, फिर x - 2 दोनों में से कॉमन ले लिया। समझ में आ रहा है? अब इतने के ऊपर काम चल रहा है आपका, ठीक है, जस्ट यहाँ पे काम चल रहा है, इस पे कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए, इस पे, क्योंकि वो तो फैक्टर है, वो तो हमने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए x - 2, तो ये क्या रह गया, x + 1, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। अब अगर इसमें आपको कहता है कि x की वैल्यू भी निकाल लीजिए, जैसे होते हैं वैल्यू इनकी, तो डायरेक्ट अगर सबको इक्वल टू 0 कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, एक तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा, तीसरा -1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो हम अपने फाइनल आंसर पे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए पहुंच चुके हैं। तो चलते हैं, हम करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 भी वही है हमारा, सेम वे है ना, 2 में भी जो पाथ है वो वही है, बस हमें तरीके थोड़े से बदल देने हैं। x क्या हो गया, x यहाँ 2 और ये है, ये सब है, वेरिएबल तो अभी भी x है, लेकिन केवल इसके नंबर बदल जा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स है, चीजें तो बदलती रहती है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, px के पहला काम हमने क्या किया था, ये किया था। अब रिलेट करके देखो, जो आपने समझा है उससे रिलेट करते जाओ कि क्या करेंगे क्या करेंगे, ऐसे करके। अब यहाँ देख लीजिए, फिर है हमारा x³ - 3x² - 9x - 5। तो 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, फैक्टर ऑफ 5 क्या हो जाएगा हमारा, +-1 और +-5। ठीक है, यही सेकंड काम क्या था, हम कांस्टेंट का जितने भी फैक्टर होते हैं वो सारे लिख लेते हैं। ओके, अब एक एक करके वैल्यू हम रख के देखते हैं। लेट x = क्या रखेंगे हम, 1। सबसे पहले हम 1 ही ट्राई करते हैं, तो चलिए ट्राई करके देखते हैं क्या 0 आता है। देखते हैं 1 का q क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। नहीं दिख रहा है मुझे ये 0 की तरह, देखा आपने, अभी हमने जस्ट किया कि वहां पर 1 के लिए 0 आया था, लेकिन यहां पे 1 के लिए 0 नहीं आया है। तो 1 के लिए नहीं आया तो फिर अगला क्या देखेंगे, -1 देखेंगे। चलिए करते हैं x = -1 पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं -1 रखते हैं, यहाँ पर रख ले, तो -1 का क्यूब -1 हो जाएगा,
ये जो -3 ही हो जाएगा। ये 9 इंटू -1 ये प्लस का 9 हो गया, ये -5 हो गया, दिख रहा है रास्ता आ रहा है ना। तो ये 9 हो गया, -5 -3 -1 ये भी माइनस का 9 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। तो इससे हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि x इक्वल टू -1 रखने पर 0 आपका हो जाता है। तो चलिए x इक्वल टू -1 रखने पर 0 आ जाता है। इससे क्या मिला हमें, -1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, यानी x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ कौन सा पॉलिनोमियल है बेटा, x³ -3x² -9x -5। डन, इसमें कोई दिक्कत है। अच्छा, अब हम देखते हैं, अब इसके हम नेक्स्ट जो होता है वो डिवीजन का जो प्रोसेस होता है वहां पर चलते हैं। चलिए देखते हैं, इसको पहले हटाते हैं यहां से। तो बच्चों अब हम आते हैं डिवीजन पे। कौन से, तो किसके रखने पे हमें 0 आया था, -1 रखने पे, तो उधर आ गया तो क्या हो गया +1 हो गया। मतलब हमें जो कौन सा फैक्टर मिला था x + 1। ओके, अब x + 1 को से हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, x³ 3x² 9x -5। अब जब भी डिवाइड करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है आपका रफ। तो बिना रफ के ही हम इस काम को यहाँ करते हैं, लेकिन आप रिवीजन में माइंड में उसको रखिएगा कि रफ में यही काम कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, आपकी चीजें नॉलेज डेवलप होती जाएगी तो आप भी डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे x³ चाहिए, तो अगर मैं x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो x³ मिलेगा। ओके, ये हमारा x³ हो गया। एक से हमने लड़ाई कर ली तो दूसरे से भी हमें लड़ना पड़ेगा। ठीक है, हमने लड़ लिया, इससे भी लड़ लिया। ओके, साइन क्या हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। इसके बाद ये क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। -3 और माइनस का क्या है 1, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x²। बाकी चीज़ों का तो कोई दूसरा है ही नहीं उसके जैसा, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट में माइनस का 4x² आना चाहिए, तो इसके लिए हमने माइनस का 4x से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई डाउट करके देख लेना है। ठीक है, अब ये देख लीजिए -4x तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बिल्कुल इसके जैसा आना चाहिए। इसके जैसा कहने का मतलब पावर भी सेम, कांस्टेंट भी सेम, जो कोफिशिएंट है इसका, और इसका साइन जो प्लस माइनस है वो भी सेम। ठीक है, तो बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। अब -1 +1 इंटू -4x, तो ये भी माइनस का 4x हो गया। साइन क्या हो गया, ये प्लस हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका, ये कौन सा साइन हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। -9 और प्लस का 4, माइनस का 5x -5। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 5x कैसे आ जाएगा, अगर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा ना। देखिए यानी हम सही रास्ते पे है ना, 0 आ गया हमारा, मतलब बिल्कुल सही चल रहा है। ओके, तो अब इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, इसको लिखा जा सकता है x + 1 इंटू x² -4x -5। ठीक है बेटा, ओके डन। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो x + 1 फैक्टराइजेशन याद है, बिल्कुल ब्रेक कैसे करना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, ऐड करने पर ये आना चाहिए। ओके, चलिए देखिए x², इसको हम -5x और प्लस का x और माइनस का 5 लिख सकते हैं। इस तरीके से ये हो गया हमारा x + 1, ये हो गया x कॉमन लिया तो x -5, और ये प्लस का 1 कॉमन लिया तो x -5, ये आ गया। और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, x + 1, और यहाँ से जब हमने x -5 कॉमन ले लिया तो फिर नेक्स्ट क्या हो गया हमारा x + 1। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फिर हमारा क्या वैल्यू आ गया, 2x + 1 आ गया और एक x -5 आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, -1 और ये 5 हो गया। तो इस तरीके से हमने सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी चीजें वही है, पाथ वही है, बस हमें थोड़े से नंबर बदले आ रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल भी अभी भी वही लेके चल रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, वेरिएबल कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं थर्ड वाला। सबसे पहले हमने px = लिख लिया, क्या लिख लिया, यही करते थे ना, सब में लिखते थे, यहाँ पर भी लिख रहे हैं। ओके ठीक है, सेम वे में
सेम वे में, है ना, प्लस 32x और प्लस का 20। जो फैक्टर है, फैक्टर ऑफ 20 क्या क्या होगा, सब आइडिया है। पॉलिनोमियल लिखने के बाद क्या करते हैं, पहले फैक्टर लिखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 20। तो कहोगे सर यहाँ पर अगर 1000 आ जाए तो यही करेंगे, 2 लाख आ जाए तो ये, ऐसा काम नहीं देगा कि आप इसी में लगे रहो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम 1 रखते हैं तो 1 रखने का कोई फायदा है, देखिए मुझे डायरेक्ट कुछ फायदा नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं डायरेक्ट फायदा दिख रहा है, सारे पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव का 1 रखूंगा 0 आने का कोई चांस ही नहीं बनता है, वो देखने से ही लग रहा है, तो हम रखेंगे नहीं इस बार। तो इसी तरीके से आइडिया जो है वो आप क्वेश्चन बनाने के साथ ही आपको डेवलप हो जाता है कि क्या करें हम, ठीक है। तो चलिए हम -1 रखते हैं, क्या रखते हैं, -1 रखते हैं। तो -1 का क्यों -1, ये क्या हो गया, प्लस का 13, ये क्या हो गया, माइनस का 32, ये क्या हो गया, प्लस का 20। अब आप देख लो, इन दोनों को ऐड करो 33 हो गया, और इसे भी ऐड करो 33 हो गया, इक्वल टू 0 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से x की वैल्यू जब -1 रखा तो इसके जगह पे कौन सा आ गया, 0 आ गया। तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। 0 आने का मतलब क्या हो गया कि x + 1 इज ए, क्योंकि -1 लेफ्ट साइड आ जाता है, तो x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ, तो जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने कर लिया, कौन से पॉलिनोमियल का है, इसी का 13x² + 32x + 20। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, इसको हम डिवीजन का प्रोसेस चलते हैं। x + 1 आया हमारा फैक्टर, देखिए x + 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं, जब हम एक बार फैक्टर पता कर लेते हैं तो नेक्स्ट काम क्या है हमारा, डिवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिवाइड करना। तो चलते हैं डिवाइड के लिए, ओके। तो वो भी कोई डिफिकल्ट काम हमारा नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या होता है डिवाइड में, रफ, है ना। तो अब हमने इतनी सारी चीजें देख लिया है कि इसके ऊपर हमारा क्या है, फुल कमांड आ चुका है, ओके। तो x² यहां से हम देखते हैं, तो ये क्या हो गया, ये x³ हो गया, और ये प्लस का x² हो गया, ठीक है। 13 के साथ x² था, तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया। तो 13x² से माइनस का x² अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 12x²। नेक्स्ट क्या है, 32x, ओके, अब प्लस का 20, डन। तो अब हमें 12x² को रिमूव करना है, हाईएस्ट पावर ही रिमूव करते हैं ना। तो यहाँ पर से अगर हम 12x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 12x² और प्लस का 12, ओके डन, ठीक है। 12x² और प्लस का 12x, ये भी माइनस, ये भी माइनस, अब आप ये देख लो कैंसिल हो गया, ये 20x आ गया और प्लस का 20 आ गया, डन। अब इससे कितने से हम मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 20x आ जाए, हम हमेशा क्या देखते हैं, x के लिए, किसके लिए देखते हैं, x के लिए देखते हैं। तो यहाँ अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ गया, 20x + 20, ओके, माइनस माइनस कटिंग 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 कटिंग, देन 0। तो सही रास्ते पे हम है ना, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, तो इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, इन्हें हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, x + 1 × x² + 12x + 20। फैक्टराइजेशन का जो क्वाड्रेटिक मेथड है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसको कहते हैं। तो x + 1, उसी कॉन्सेप्ट से इसको हम x² + 10x + 2x + 20 में ब्रेक कर सकते हैं। और ये x + 1, जब हमने x कॉमन ले लिया तो x + 10 आया, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये भी x + 10 आ गया। आप देख सकते हो, फिर x + 1 और इस तरीके से ये x + 10 और ये हो गया हमारा x + 2। तो अगर इस तरीके से अगर कोई पूछे हमसे x की वैल्यू क्या होगी, तो -1 -10 -2, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ओके। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसानी से हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ओके। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
जो x है हमारा वही यहां पर y का भी चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ नंबर। केवल वेरिएबल है चेंज, बाकी कुछ तो है नहीं ऐसा जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, x था इसलिए यहाँ x और यह y है तो इसलिए यहाँ y। तो ये 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, यहाँ तो 1 है ना, तो 1 का फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, तो दो ही चीज़ें होती है प्लस माइनस 1। दो क्यों बोला, एक प्लस का 1 एक माइनस का 1। ठीक है, तो अगर हम अब एक बार y इक्वल टू 1 लेते हैं, y इक्वल टू क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, तो अगर हम y इक्वल टू 1 लेते हैं तो 1 रखने पे 0 आता है। चलते देखते हैं, P1 और यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, ये क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 है, बिल्कुल दिख रहा है, 0 आ गया बेटा। तो हम इसी कंडीशन को लेकर के आगे चल सकते हैं। ओके, तो बड़े आसानी से देख रहे हैं, बिल्कुल 0 आ गया, तो इसी कंडीशन को आगे लेकर के चलते हैं। -1 रखने पर भी शायद 0 आ जाए, तो दो फैक्टर, चलिए जो पहले आ गया उसी को लेकर के आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम अब यहाँ से लें तो y माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ ठीक है, फैक्टर ऑफ किसका, 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा हो गया। अब सेकेंड पार्ट में हम क्या करते हैं, तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। अगर डिवाइड करने पे क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो पॉलिनोमियल हमने पहले मान लिया, फिर हम क्या करते हैं कि हम फैक्टर जो होते हैं कांस्टेंट टर्म के वो सारे लिख लेते हैं, फिर उन फैक्टरों को रख करके चेक करते हैं कि किसके रखने पे 0 हो जाए। ज़्यादातर शुरुआती नंबर को रखने पे ही 0 आ जाता है, लेकिन अगर शुरुआती नंबर को 0 रखने पे ना आए तो फिर आगे चेक करते हुए चलना है। फिर अगर कोई बड़ी नंबर भी होती है तो उसके लिए हमें क्या होता है, प्रैक्टिस करते करते माइंड में आ जाता है कि डायरेक्ट कैसे ये चीज़ें होगा। ठीक है, डन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए इसके। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट में y-1 था ना हमारा फैक्टर, तो y-1 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2y³ प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1। ओके, सबसे पहला काम हमें 2y स्क्वायर से करेंगे, रीजन हमें 2y³ चाहिए। एक से किया, दूसरे से भी करना पड़ेगा, कर दिया। साइन इसका माइनस इसका प्लस, ये कट गया, ये 3y स्क्वायर आ गया। ठीक है, बाकी चीज़ें जो हैं वो उसी के जैसा है, उसके जैसा कोई और टर्म लाइक टर्म जिसको कहते हैं वो नहीं है, तो उसको ऐसे लिख दिया। अब हमें 3y स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ हम 3y से मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल 3y स्क्वायर हमें मिल गया। इससे किया तो हमें इससे भी करना पड़ेगा, ये माइनस साइन हो गया, ये प्लस साइन हो गया, 3 से 2 गया, y-1। अब इसको कितने करेंगे, 1 के साथ करेंगे, तो बहुत आसान सा दिख रहा होगा, ये 0 आ गया। क्यों, क्योंकि माइनस साइन, ये प्लस साइन, ये कट गया। ठीक है डन, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि जब हम डिवाइड करके चेक करते हैं कि ये 0 आ गया, तो फिर उसके बाद जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है जो डिवाइड करने पर आया है उसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो अब फैक्टराइजेशन भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इजी है। 2y स्क्वायर, 3y मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग इसको हम 2y प्लस y लिख सकते हैं, और ये प्लस का 1। अब आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। 2y हमने कॉमन ले लिया तो y प्लस 1, और यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो y प्लस 1, और इस तरीके से y माइनस 1 ये आ गया हमारा। जब 2y प्लस 1 आ गया और एक क्या आ गया, y प्लस 1 आ गया। ठीक है डन। तो 2y में से हमने क्या किया, जस्ट हम यहाँ से 2y में से 2y कॉमन ले लिया तो y प्लस 1, और ये यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो y प्लस 1। तो इस तरीके से इसके दो फैक्टर हो गए। तो इसकी अगर हम वैल्यू चेक करते हैं तो y इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, और एक ये माइनस का 1/2 आ गया, और ये माइनस का 1 आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 के ये 4 के 4 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन शुरुआती तौर पे जरूर लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे लिए मुश्किल होंगी, लेकिन करने के बाद फिर वही बात, मैथ से ज़्यादा इजी कुछ भी नहीं होता, और ये हमें इजी लगने लगा। ठीक है, तो ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।